उनको मेरी जान का समय जरा जोर से ताली बजा दो अपने लिए। मैं ये देखता हूँ, मैं वो आप वो सब लोग मानव हैं, सब काम करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत देर बैठे बैठे नीरसता आती है, और नीरसता जब आती है तो ये लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा शिथिलपन आता है। तो उसको जागरूक करने के लिए ये बढ़िया है। और इसका भी एक कोटा है, जैसे नमक का कोटा है, चीनी का कोटा है कि चीनी ज़्यादा खाओगे तो बाद में फिर डॉक्टर मना कर देगा नहीं खानी है। और वैसे नमक का कोटा है, कम खाओगे तो क्या होगा। जैसे तालियों का कोटा है, नहीं बजाओगे तो आगे क्या होगा, वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, तो मजाक की बात है। अब अभी वो शर्मा जी कह रहे थे कि दो के एक से 3 नाम पूछे, 3 से 9 लोग के, 9 से 18 लोग के हो गए, तो 27 लोग के हो गए। इस तरीके से जो हमारी चयन प्रक्रिया चलती है। जब मैं खेत पे काम करता था, ये बात है 20 जुलाई 99 से पहले की, घर पे काम करता था, तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। यहाँ के एक हमारे साथी अजय महोदय, जिनका नाम प्रभुलाल शर्मा है, आज विकास अधिकारी थे, टेलर में बहुत बढ़िया काम करते हैं। उन्होंने हमारे भैया जो टिबोल ऑपरेटर थे उनका बीमा कर रखा था। और ऑपरेटर ग्रुप जो था वो सारा ग्रुप के पास था, सबका बीमा कर रखा। एक बार सुबह सुबह जब जाते थे तो बढ़िया ब्लैक वाला चश्मा लगा के, मोटरसाइकिल लेके, और सुबह बढ़िया जूता पहन के, टनाटन बन के, हेलमेट लगा के घर पहुँचते थे। पता लगा हम गोबर डाल रहे हैं, वो पहुँचे, बोले साहब पैसा दो किसके। उनको बढ़िया करके हाथ सिखवाए, बढ़िया सी चाय आई बन के, उनको पैसा गिन के दे दिए। लेकिन हम जो बोले हम पे 10 पैसे नहीं है। बोले तुम एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा दो जो व्यक्ति तुम्हारे गांव में हो, जिसपे जमीन हो 15 बीघा और ठीक ठाक कमाता हो। हमने उस व्यक्ति से मिलवा दिया, वो 2 बार गए, उसका बीमा हो गया। फिर बोले कि एक तुम्हारा बीमा होना, भैया मेरे पास पैसे नहीं है। बोले नए व्यक्ति से मिलवाओ, तो मैंने एक नए व्यक्ति से मिलवा दिया, नए से मिलवाया, उसका बीमा हो गया। त्यौहार फिर उन्होंने कहा तुम्हारा बीमा होगा, मैंने भैया मेरे पास पैसे नहीं है। आखिर में मैंने कहा तुम मुझे LIC में जुड़वा दो, मैं LIC मानना चाहता हूँ। तुम नहीं कर पाओगे, कोई बात ही नहीं कर पाऊंगा, तुम मुझे जुड़ा दो। और उसका नतीजा ये हुआ कि आके भदुरिया जी से मिले, और उसमें 15 रुपये खर्च होते थे। 15 रुपये खर्च होने के बाद में मैंने LIC का काम शुरू किया। अब मैं और सारे लोगों के लिए साहब हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा, जितने लोग यहाँ बैठे मेरी बात से सहमत हो या ना सहमत हो, ईमानदारी से बताना है आप लोगों के लिए। एक तरफ से बताना है, इस वाली साइड से बताना है, बंता जी वाली साइड से, फिर इस साइड से मैं पूछूंगा आपका बीमा कितने का है। बंता जी आप बताएं, आपका अपना बीमा लाइफ पे कितने का है, जल्दी जल्दी बताएं। नहीं है आपका बीमा, है नहीं, 5 लाख का है। कौन सी पॉलिसी है? जीवन रक्षा। सोनू आपकी पॉलिसी, बैठ के बैठ के छोटे भाई बैठ के। 4 लाख का और 1 लाख का। हाँ 5 लाख, 5.25 लाख का है। 4 लाख 60 हज़ार का तुम्हारा हुआ है। 3 लाख 60 हज़ार का है। संजीव भैया बताएं। 2 लाख। राजीव भैया बताएं। नहीं है, हमारे कैंप वाले भैया बताएं। हैं 1 लाख का। गौतम भैया बताएं। हैं 50 हज़ार का। लोकेश बाबू आपका है 5 लाख का। कितनी प्रीमियम जाती है? शाम को बात करते हैं, शाम को 12,500 कमाई में। आप बताएं मैं भैया। 52,000 साल में जाती है, मैंने ही किया है महेश भाई का बीमा, उसके बाद ये LIC में आए। सही है, शाम उनका को मुझे मालूम है। कुलवीर भैया आप बताएं। 4 लाख। आप बताएं धनपाल भाई। 8 लाख। आपका तो अभी हुआ है वही बिटिया वाला ना, 5 लाख का। 5 लाख का। 5 लाख का आपका। आप बताएं साहब, ब्लू शर्ट वाले भैया मेरे। हाँ बीमा है नहीं है? अपना खुद का। अपना खुद का कितना बड़ा है? अरे बताओ ईमानदारी बड़े से क्या मतलब? बेईमानी नहीं करनी। 3500 रुपये छमाही। 35 रुपये छमाही। आपका कितना है? 10 लाख। अभी आपका तो अभी हुआ। आप बताएं भैया। 5 लाख। सारे लोगों ने अपनी अपनी जरूरत बता दी है, और सारे लोगों को बीमे करते करते ये मत भूलो तुम्हें अपना भी बीमा करना है। जिन लोगों का नहीं है, जिन लोगों का मेरा भी नहीं है, उन लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए। और कम से कम सबसे कम 5 लाख की पॉलिसी कम से कम होनी चाहिए। व्यक्ति ले लो इस बात की, आज ही शपथ लो कि 5 लाख की मैं पॉलिसी कम से कम अपनी लूंगा। और
सैलरी सेविंग मोड में ले लो, आपको सैलरी सेविंग मोड में मिल जाएगी। जिनकी रेगुलर इनकम आ रही है, रेगुलर कमीशन आ रही है, हर महीने 1000-1200 रुपये 1300 रुपये आपके अकाउंट से कटते रहेंगे और एक बढ़िया पॉलिसी आपकी चलती रहेगी। बड़ा अमाउंट न दे। मेरे बड़े दुर्भाग्य की बात है, कई साथी हमारे बीच से हमारे देखते देखते इस 25 साल की सफ़र में इस दुनिया से विदा हो गए, अपने परिवार से रुखसत हो गए और बच्चों को छोड़ गए। तो देखा गया तो उनका कोई इंश्योरेंस नहीं निकला, और निकला तो पता लगा 75,000 का था, या निकला तो 1.5 लाख का था, मगर यूपी 2016 आ रही है, मतलब 6 साल से बंद पड़ा है, कुछ भी नहीं है। मेरा आप लोगों से जरूर आग्रह है कि जिनका भी इंश्योरेंस नहीं है, अपना बीमा जरूर लें और एक अच्छी सी पॉलिसी लें। मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। छोटा सोचने की आदत हमारे सामने वाले की नहीं है, छोटा सोचने की आदत हमारी भी है। 13 मार्च 2011 को हमारे विकास अधिकारी, हमारे गुरु आदरणीय APS भदौरिया जी ने मुझको पास बुलाया, मुझे वो डेट याद है। उससे कहा कि शर्मा जी एक पॉलिसी और ठीक से आप ले लीजिए अपने नाम से। मैंने कहा भाई साहब कई पॉलिसियाँ चल रही हैं, बहुत सारे पैसे जाते हैं, अब सामर्थ्य से बाहर बात हो चुकी है, पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करिए। मैंने कहा तो एक पॉलिसी मेरे घर से ले लो। मतलब बताओ कौन सी ले लें? बोले ऐसा करो एक 25 लाख की जीवन आनंद ले लो। कहने में तो 1 सेकंड लगा। मैंने कहा पूछो कितना प्रीमियम आएगा? बोले 1,28,000 रुपये वार्षिक आएगा। तो अभी जितना मैं कमाता हूँ उसका 1/2 LIC को देता हूँ, बाकी में मैं अपने सारे खर्चे चलाता हूँ, और जब 1/2 वो भी LIC को दे दूंगा, बाकी परिवार का भरण पोषण कहाँ से होगा? तो बोले ऐसा करो थोड़ा कम कर लो, 20 लाख की ले लो। अगर आदमी की सोच है छोटा सोचते थे, और सोचते सोचते धन्यवाद आदरणीय भदौरिया जी का, अगले साल वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, यहाँ से सेवानिवृत्त होकर अपने घर चले जाएंगे, कि उन्होंने हमें 25 लाख की पॉलिसी को समझा के उत्साहित किया, और होते होते हम 10 लाख की पॉलिसी पे आके टिक गए, और हम 10 लाख रुपए की जीवन आनंद पॉलिसी 149 नंबर टेबल मैंने 12 मार्च 2011 को मैंने ली, और 21 ईयर्स की ली। मैंने कहा 21 साल की पॉलिसी ली, 21 साल रहूँगा, मैं छुट्टी 21 लाख और 10 लाख रुपए का आजीवन डिस्कवर उस पॉलिसी में रहेगा। और धन्यवाद, सख्त धन्यवाद उन गुरु जी को कि उनके आग्रह के बावजूद मैंने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, और लेने के बाद आज उस पॉलिसी का आधे से ज़्यादा टर्म मेरा पास हो चुका है। और उसी का अब इस उम्र पर लेने से बहुत बुरा है, पहले ले लो बढ़िया रहेगा। अब मैंने लिए 48,000 देता हूँ तो 3,60,000 ही मिली है। और मैं कहना चाहूँगा कि उन 2 पॉलिसियों की देन है। एक जीवन श्री मेरी चल रही थी, एक मेरी जीवन आनंद की चल रही थी। 2 बड़ी बड़ी पॉलिसियों की देन है कि मैं 2 बच्चों का पिता भी हूँ, और मैंने एक पड़ाव कम से कम ये पार कर लिया है अपनी लाइफ का कि बढ़िया सा घर मैंने अपने लिए रहने को बनवा लिया, और वो 45 साल की एज में बनवा लिया। लोग पिताजी के घर में जिंदगी भर रहते हैं, जीवन पर्यंत रहते हैं, मुताई करने को दिक्कत होती है। अगर व्यक्ति 45 साल की एज तक एक बढ़िया घर अपने लिए बना ले तो उम्मीद करिए कि 10-20 साल को भी रहेगा उसमें बढ़िया से। वरना लोग रिटायरमेंट के बाद बनवाते हैं, 7 साल के बाद, 8 साल 10 साल के बाद वो साबु खत्म हो गए हैं, राम नाम सत्य है, उनको लेके चलना है। तो एक तो अपने मकान को फोकस करिए, दूसरा मैंने एक पड़ाव पार और कर लिया है कि 2 बच्चे हैं, और प्रभु की कृपा से दोनों बच्चों का सेटलमेंट हो गया है, और उस सेटलमेंट के पीछे LIC बहुत बड़ी वजह है, LIC की देन है। क्यों देन है? जब मेरे पास पैसे कम पड़े तो मेरी जीवन श्री पॉलिसी और मेरी जीवन आनंद पॉलिसी 10 लाख थी। जब मेरे पापा 56,000 चाहिए 11 तारीख और मरा लौट का तो 60,000 भेज दो खाते में, बच्चे को ट्रांसफर, पापा पैसा चाहिए नहीं है तो भी आते भरा मारा और ट्रांसफर कर दिए। और आज प्रभु की कृपा, बिटिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसे उसको ठीक ठाक अपने बच्चे के लिए कमाती है, सेटलमेंट हो गया है, मैं खुश हूँ। बेटा भी छोटी सी जॉब है तो लग गया है, अपने खर्चे के लिए पैसा कमाता है। मैं अभी भाई साहब को दिखा रहा था, कल एक बढ़िया सी ट्रॉफी और उसको बढ़िया सा प्रमाण पत्र मिला है। तो ये देन LIC की है। इस बात को आप अपने मन में माइंड बंद करना कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ
कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे LIC में जो कार्य करने का मौका दिया है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ। जो कोई भी चाहे इनमें से साथी मेरे क्षेत्र में चले, जो मेरी पिताजी की उम्र के हैं, मेरी कोशिश रहती है, नमस्ते, उसकी कोशिश रहती है पंडित पारागन, ये हम लोगों में एक तारतम्य है। क्यों? इतना संबंध मधुर मेरे में 1 लाख रुपए की नौकरी करता, 2 लाख रुपए की नौकरी करता, न इतने मेरे संबंध होते, न इतनी बढ़िया मेरी पॉपुलरिटी होती। उस परमपिता परमेश्वर ने इस माँ LIC की गोद में हमको भेजा, और हम इतना महत्वपूर्ण और प्रेरित कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस व्यवसाय को अगर माने कि ये छोटा व्यवसाय है, जितने यहाँ कुछ लोग धनाढ़ भी बैठे होंगे, मैं धनाढ़ घर से नहीं था, ना मैंने कभी पुखराज पहना, ना आज पुखराज पहनता हूँ। और जो लोग सफल हुए हैं, वो सफल होने से कभी पुखराज पहले उन्होंने नहीं पहने थे, बाद में चाहे वो बहन का मन रखने को, भाभी का मन रखने को, पत्नी की मन रखने को, गोल्डन की 3-3 अंगूठियाँ, और भले ही पुखराज पहने, मगर सफलता से पहले लोग पुखराज नहीं पहनते हैं। मेरा इन सब के पीछे मेरे कहने का जो आशय है, वो आशय सिर्फ यही है कि अगर यहाँ लोग जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, धनाढ़ लोग बैठे हैं, 20 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की कोई बढ़िया सा शोरूम आज आप खोल के बैठ जाएं, तो भी जो LIC देगी वो कोई नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? कि आपने एक 50 लाख का शोरूम खोला, और शोरूम निरंतर आप बैठते हैं, बहुत बढ़िया आपकी सेल होती है, बढ़िया आपको बचत होती है। आपका मन है मुझे वैष्णो देवी जाना है, 8 दिन के लिए छुट्टी लेना है, और 8 दिन के अंतराल में, 8 दिन के समय के अंदर जब तक आप वैष्णो देवी के कार्यक्रम में रहेंगे, एक भी पैसा आपके घर में नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। तो कुछ ला के दे दे तुम्हारे घर में, जब तक ताला नहीं खुलेगा कोई भी नहीं दे सकता है पैसा। ग्राहक और मारा जाएगा, बोले 8 दिन से बंद है, पता ना वो दुकान खुलेगी ना खुलेगी। मगर आपके प्रोफेशन में फिर ये गर्व और गौरव के साथ आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, विश्वास के साथ इस विषम परिस्थितियों में आपको काम करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें। कि ये एक ऐसा व्यवसाय है कि आपने जो किया है एक बार, वो आप निरंतरता प्रतिफल के रूप में आपको मिलता ही रहेगा। और इन सब के पीछे मेरा कहने का एक ही मेरी मंशा थी कि LIC को जो लोग कमतर आंकते हैं, कुछ लोग जैसे दुकान का व्यवसाय है और कोई व्यवसाय करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इसका तोल आप किसी चीज़ से कोई मोल आप कर नहीं सकते। दुनिया की कोई भी नौकरी ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई धंधा ऐसा नहीं है जिसमें फाउंडेशन आपको मजबूरियाँ हाथ थामे आप करना बैठे हो। LIC ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको मजबूरियाँ आपके पास नहीं भटकती हैं। क्यों? आज आपको पता लगा कि हमारी बहन है, उनके देवर की सगाई है, हम जाएंगे वहीं से हम कुछ लाएंगे, नहीं लाएंगे कुछ लोगों से, नए लोगों से बात करके आए। तो हमको लोग चाहिए, और लोग कहाँ हैं? लोग मार्केट में हैं, लोग समारोह में हैं, लोग कार्यक्रम में हैं, लोग लगन में हैं, लोग अंत्येष्टि में हैं, लोग कहाँ लोग, हर जगह लोग हैं। तो इस परमपुनीत कार्य के लिए जो आप कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मन लगा के काम करें और दिल लगा के काम करें, और दिल लगा के काम करेंगे तो वो गौरवशाली आपके क्षण होंगे कि हम लोगों की जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग पुराने हो चुके हैं। हमने 35 साल के बूढ़े भी देखे हैं, हमने 63 साल के जवान भी देखे हैं। ऐसा नहीं है, हमने दुनिया में बहुत कुछ देखा है। आज भी हमने देखा है कि 35 साल के बूढ़े भी हमने देखे और 63 साल के हमने जवान भी देखे हैं। आप जवानों की श्रेणी में हैं, हम आपके सामने ओल्ड एज है। 52 अगर आदमी 50 एज जब क्रॉस कर जाता है तो वो अपने चाहे हौसले से चाहे कितना भी काम करे, मगर आपकी तरह वर्क नहीं हो सकता है। और जो AI है, जो आप लोगों का जो काम करने का क्षमता है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो तरीका है, उस तरीका में आप हम लोगों से काफ़ी आगे हैं, और उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए, और इसका डेफिनेट निश्चित कोई भी एक फार्मूला सुनिश्चित नहीं है, आपको करना है। मगर हाँ, यह ज़रूर है, हम लोग जामवंत की भूमिका दिखाने को आपके बड़े भाई जैसे हनुमान जी के पास बल था, विद्या थी, सब कुछ था, और उनको ये नहीं पता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जब जब कहीं समस्या आती है तो
उस घर का जो बड़ा होता है वो यही कहता है कि तू आगे बढ़, इस काम को कर सकता है। तो हम लोग वो जामवंत की भूमिका निभाते हैं और इन सबके पीछे एक ही मकसद है। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में दो ही संततियां ऐसी हैं जो अपने से आगे बढ़ना देखना चाहती हैं अपने शिष्य को। वो संततियां कौन है? एक तो गुरु अपने शिष्य को अपने से बड़ा देखना चाहता है, दूसरे माता पिता दुनिया में है जो अपने बच्चे को अपने से आगे देखना चाहते हैं, बाकी तीसरे लोग कोई भी देखना नहीं चाहते हैं। तो हम तो ये लोग चाहते हैं कि आप लोग काम करें मेहनत से और खूब आगे बढ़ें। क्यों? मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा, हो सकता है पहले भी मैंने कभी बताई हो, आपके याद में हो। एक कहानी यह थी कि एक राज्य में एक राज था, उसमें उसके एक राजा थे और राजा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थे। उन्होंने अपने राज्य में एक बड़ा सा एक तालाब खुदवाया और तालाब में बहुत सारा पानी भरवा दिया और पानी भरवा के उसमें 5 मगरमच्छ राजा ने उस तालाब में छुड़वा दिए और पूरे शहर में, पूरी कायनात में, अपने राज्य में उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया। उन्होंने कहा इस तालाब में जो व्यक्ति इधर से घुसकर तालाब के उस किनारे जाएगा, तालाब को पार करेगा, उसको हम 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगे। जब ये सबने सुना तो उन्होंने कहा कि देखो जिंदगी है तो जी लेंगे, जैसे जी लेंगे, कोई बात नहीं, मगर अगर मर जाएंगे तो 1 करोड़ रुपये कौन लेगा? तो उन्होंने कहा घुसना नहीं है किसी को भी। पूरा प्रण हो गया, जुम इकट्ठा हो गया कि देखते हैं कोई ऐसा पागल भी आएगा, घुसेगा नहीं घुसेगा। पूरा शहर तालाब के किनारे रख गया, लोग इकट्ठे होते रहे, सुनते रहे, बोले हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आपस में दोस्त इकट्ठे हुए, दोस्तों में चर्चा सब तरीके की होती है, गाली भी देते हैं। उन्होंने कहा तू घुसा, तेरे कोई नहीं, बोले तू कौन घुसा, तेरे कोई नहीं है। तो ऐसे होते होते कोई नहीं घुसा तो एक दोस्त किनारे पे जो खड़ा था, सबसे बिल्कुल किनारे खड़ा था, उसके पीछे एक दोस्त और खड़ा था, उसे धक्का मारा पेड़ पे, तो सबसे करीबी दोस्त था उसकी। जब धक्का मारा तो तालाब में गिर गया, पानी में। अब गिर गया, अब क्या करे? अब उसने हाथ पर तेजी से मारे क्योंकि अब जान बचानी थी ना, इसलिए कह रहा हूँ, इसका मतलब बाद में बताऊंगा। तो जब जान बचानी थी, हाथ पर उसने मारे पूरी जान लगा दी। जब व्यक्ति पूरी जान लगा देता है तो पूरी कायनात लग जाए उसे मारने को, कोई उसे मार नहीं सकता है। तो उसने जब पूरी जान लगा दी और वो तैरते उस किनारे पे पहुंच गया, तालाब के पहुंच गया। जैसे ही वो बाहर निकला, अब तो साहब उसको लोगों ने पकड़ के गोदी में उठा लिया और कहा अरे आज का विजेता। तो राजा ने कहा कि इधर लाओ, इसके लिए इसको पुरस्कार 1 करोड़ की व्यवस्था करूँ और उसको उस पर बैठा लो, उसका जो जुलूस निकालेंगे और बताएंगे। देखो हमारे यहाँ एक व्यक्ति ऐसा भी है, एक नौजवान, जिसने हमारे यहाँ तालाब अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करके इस तालाब को पार किया। तो उसने कहा ना मैं ऊपर जाऊँगा, ना मैं जुलूस में निकलूँगा, ना मैं दूंगा पुरस्कार, पहले उसको लाओ जिसने साले मुझे धक्का मारा। बोले मेरा मन बिल्कुल नहीं था इस वक्त कूदने का, बस धक्का किसने मारा? तो हम लोग ये धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि कैसे भी आप उसमें कूद जाओ। अगर कूद जाओगे तो निश्चित है कि उसमें से मोती ढूंढ के लाओगे, 1 करोड़ रुपए के लाभ लेके आओगे। इस कहानी का आशय सिर्फ आप लोगों को इसीलिए बताना था कि मोटिवेट होने के लिए जब आदमी अपनी जान लगा देता है तो उसके पीछे जो खड़े होते हैं, और जब आप बढ़िया काम करने लगते हैं तो ऑफिस का हर अधिकारी आपको कोऑपरेट करेगा, हर अधिकारी आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। LIC में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, आप मेरे साथी नहीं है। क्यों? वहाँ काम से ही लोगों की पहचान होती है। और एकमात्र भारतीय जीवन बीमा निगम ही एक ऐसा ऑफिस है जिसमें कोई भी व्यक्ति आए, कभी कोई व्यक्ति 10 रुपये खर्च नहीं करता है, ना कोई चाय की बात करता है। हमने देखा लोगों का एक ही सिद्धांत है कि हम जाएंगे तुम्हारे यहाँ, LIC वालों का एक ही सिद्धांत होता है, भैया आपके जाएंगे आपकी चाय पियेंगे, आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमारी चाय पियेंगे। हमने 1 रुपये का रसीदी टिकट देके 4 लाख की पॉलिसी की थी। एक दिन हमने गवाही करके 7 लाख की पॉलिसी की थी। एक दिन हमने एक व्यक्ति को चाय पिला के 5 लाख की पॉलिसी की थी। तो इनका कोई मोल भाव नहीं है, आपको सही समय पे उसका उपयोग करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति हमको क्या है, और ये ज़रूरी है कि व्यक्ति सम्मान चाहता है। और विशेष तौर से ऐसे लोग भी बहुत दुनिया में हैं जो व्यक्ति अभिमानी होता है, जिसको घमंड होता है नारद जी की तरह कि मैं बहुत कुछ हूँ। अभिमानी लोग ये चाहते हैं
कि मेरा हर जगह सम्मान हो, और वो कभी कभी ये भी उम्मीद कर बैठते हैं, पाल बैठते हैं कि जो मुझसे बड़ा है वो भी मुझको सम्मान करे और ज़्यादा सम्मान करे। तो सम्मान हर व्यक्ति को चाहिए, और सम्मान अगर आप सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा। और मैं लोगों से कह देता हूँ, कभी जब कोई ऐसी बात आती है कि सम्मान देता हूँ तो सम्मान चाहिए भी, अगर सम्मान नहीं दोगे तो आप जो चाह रहे हैं उसके आप पात्र नहीं है। मैं ये बात आपको मैंने इसलिए बताई कि आप लोग अपने आपका जो कार्यकलाप है, आपको जो करते हैं, उसमें आप थोड़ा सा अपने अंदर को बदलाव लाइए, और बदलाव लाएंगे तो निश्चित बात है हम कुछ नहीं बेचते हैं। हम लोग जो भी बेचते हैं, लोगों को सुरक्षा बेचते हैं, परिवार के लिए एक नई आर्थिक स्थिति हम लोग बेचते हैं, और उसके बदले में हम लोग एक बेहतर काम करते हैं। तो अभी जिन जिन लोगों ने कहा है कि मेरा 1,30,000 का बीमा है, किसी ने कहा 1 लाख का बीमा है, किसी ने कहा मेरा 2 लाख का बीमा है, उनसे मेरा आग्रह है कि आज ही प्रण कर लो कि मई के महीने में भी मैं अपनी एक कम से कम 5 लाख की पॉलिसी अपनी एजेंसी में डालूंगा। उसके आपको डबल फायदे मिलेंगे, कमीशन आपको मिलेगा, और कमीशन के साथ साथ आपकी एक सुरक्षा भी रहेगी। क्योंकि हमने पहले ही बता रहा हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि जो साथी हमारे बीच से आज चले गए, आज नहीं हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि या तो उनकी पॉलिसी कोई थी नहीं LIC में, और की तो वो 3 साल से बंद पड़ी। तो ऐसा कदापि ना करें, अपनी पॉलिसी लें, और अपरिहार्य कारणों को केवल 3 ही पैसे काम आते हैं विषम परिस्थिति में, जिस दिन आपको जरूरत पड़ जाती है। वो पैसे 3 कौन कौन से हैं? या तो आपके घर में गोल्ड रखा हुआ है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आपके पास LIC की पॉलिसी ठीक ठाक। तीसरा ऑप्शन, बैंक में आपका बैलेंस है। 3 पैसे हमेशा हर परिस्थिति में काम आते हैं, और चौथा पैसा कोई काम नहीं आता है। आपने चाहे वो प्लाट लेकर डाल लिया है, चाहे वो ज़मीन ले ली है आपने, चाहे आपने मकान बनवा लिया है, तत्काल प्रभाव से कोई भी राहत आपको नहीं मिल सकती है। LIC से मिल सकती है, और इसका उदाहरण मैं हूँ। जब जब जरूरत पड़ती है झट से पालती से पैसे ले लेता हूँ। मेरी पॉलिसी, मैंने पैसा दिया है, जब चाहूँगा तब लूँगा मैं, तो अपना काम चला लेता हूँ। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि ऐसी बढ़िया पॉलिसी रखिए कि जब जब आपको आवश्यकता हो तो आपको विषम परिस्थितियों में आपको पैसा हर समय उपलब्ध हो सके। और ज़िंदगी में वो कौन सा मोड़ होगा जिस दिन आपको पैसे चाहिए, उस दिन बिजली की व्यवस्था आप बना के रखिए। मैं आप लोगों से बात करते करते मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथी हैं, इनमें से कौन से साथी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि लोग अपनी सीट से बैठ के बोलना थोड़ा सा आसान काम है। मैंने देखा है, लोग जब गलियों में, जब गाँव में मैं रहता था, तो बच्चे जो भैंसे लेके जाते थे ना चराने को, बढ़िया गाना गाते थे सुरीला। जब उनको पकड़ के खड़े हो गए, बोले बात सुन देवेंद्रा, बोले हाँ, बोले वो कल वाला गाना सुना, और वो हमें नहीं आता वो वाला। क्यों? जब वो अपनी रॉ में होते हैं ना, तब तो वो उसको गा लेते हैं। और तो कहीं दो ने पकड़ लिया, 2 लोगों ने, तो आपको कैसे सुनाए? आप थोड़े सुना सकते हैं। तो वैसे ही मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि जिनके मन में कोई अंकुर अगर ऐसे फूट रहे हैं कि मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ बोलना है, और तो यहाँ के अपना सुझाव दे सकते हैं। ये आपका अपना परिवार है। और LIC में आने के बाद अगर आपको बोलना नहीं आता है, अगर आपके अंदर वाक्पटुता नहीं है, तो फिर आपको मेरे हिसाब से तो एक सफल सेल्समैन नहीं है। क्यों? लोग दुनिया सुनती है जो बोलते हैं उनके। आज देखिए, जो भी हमारे टॉप लीडर हैं, जो अच्छा बोलने वाले हैं, लोग 200-200 किलोमीटर से, 300-300 किलोमीटर से, और 100-100 किलोमीटर से वो उनको सुनने आते हैं। क्यों? वो टॉप वक्ता है, वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लोग सुनते हैं। तो जो बोलेगा लोग उसको सुनेंगे। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप लोगों में से अगर कोई बोलना चाहता है तो उनका स्वागत है, आ जाएं। और सबसे पहले अधिकार में सबसे बड़े इस नंदलाल सागर जी को मैं देता हूँ कि कुछ कहना चाहें तो आ जाए। मैं उनकी मुखारबिंद से कुछ सुन लूँ कि बहुत अच्छा बोलते हो कैसे आप, करते हैं, तो बैठ के बोल लो। और हम लोगों को भी सुझाव दे दें, मोटे मोटे भी में, ज़्यादा भी में कैसे कर लेते हैं, इन लोगों को भी कुछ मिल जाएगी संजीवनी। तो जरा आ जाओ। हाँ, जल्दी जाओ। इनका जोरदार तालियों से स्वागत। सीनियर है ये। नमस्कार साथियों। नमस्कार। डबल डबल स्क्वायर।
देखो साथियों, हम तो ऐसे ही चलते उठते काम करते हैं, जहाँ बैठ जाओ हिलना मत।